हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ये आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन का ये पहला लेसन है। लेसन का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर का मतलब होता है वैज्ञानिक, आविष्कारक, जो लोग आविष्कार करते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक एक बहुत मशहूर हुए हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। इनका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। साइंस की जब आप पढ़ाई करते हैं, फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा इनका नाम, जो कि इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। थीम ऑफ द चैप्टर, यानी जिस चैप्टर की थीम को समझ लेते हैं। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। इट स्टार्ट्स विथ एडिसन्स स्कूल टाइम when his teacher thought him to be a stupid boy, but he was not stupid. Rather, he was a curious boy who wanted to know the reason of everything that happens around him. यानी ये जो चैप्टर है ये ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के ऊपर आधारित है। और ये लेसन शुरू उस वक्त होता है जबकि एडिसन स्कूल टाइम में थे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, बचपन का उनका एज थी। और उस वक्त उनके टीचर उनके बारे में ये सोचते थे कि वो बेवकूफ़ हैं, उनमें अकल नहीं है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं थे, बल्कि वो क्यूरियस थे। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा रखने वाला, जिज्ञासु। जिज्ञासा रखने वाला क्या होता है कि वो बार बार क्वेश्चन करता है, हर चीज़ जानना चाहता है। तो ये भी उसी तरीके के थे कि ये हर चीज़ जानना चाहते थे जो भी इनके आसपास हो रही होती थी। दिस चैप्टर ऑल्सो शोज़ द स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडिसन इन द वे ऑफ बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये जो चैप्टर है ये बताता है हमको कि किस तरीके से थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि एक बाद में ग्रेट साइंटिस्ट बने, तो उनकी राह में किस किस तरह की परेशानियाँ और क्या क्या उन्होंने संघर्ष, जद्दोजहद किया, उसके बारे में ये लेसन हमें बताता है। He made the human life easier and happier by inventing electric bulb and gramophone. उन्होंने क्या कि उन्होंने लोगों की, इंसानों की लाइफ को और ईजियर और हंसी खुशी से भरा हुआ बना दिया। उन्होंने लोगों की लाइफ आसान कर दी, लोगों की लाइफ में खुशियाँ जो है भरने का काम किया अपने आविष्कारों से, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन का जो आविष्कार उन्होंने किया था उससे। He made the human life easier and happier by inventing electric bulb and gramophone. और उन्होंने लोगों की, इंसानों की जो लाइफ थी उसको खुशियों से और आसानी से भर दिया था अपने आविष्कारों से, जो उन्होंने आविष्कार किए थे इलेक्ट्रिक बल्ब का और ग्रामोफोन का। This chapter shows the importance of hard work and determination through which a person can face any problem in his life and can achieve whatever he she wants. ये चैप्टर हमें बताता है कि हार्ड वर्क यानी मेहनत की क्या अहमियत है, क्या महत्व है मेहनत का, और डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चय का। और हमें इससे लेसन से ये पता चलता है कि अगर मेहनत और दृढ़ निश्चय से हम काम करें तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है, कैसी भी समस्याओं से लड़ सकता है, और जो अपना उसने एम निर्धारित किया होता है, टारगेट जो अपनी लाइफ का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ होता है, वो उसको हासिल कर सकता है मेहनत और दृढ़ निश्चय के बदौलत। तो यहाँ ये लेसन जो स्टार्ट होता है, इसका पैसेज 1 है। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. कि जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ आसानी से सिंपली बस ऐसे ही एक स्विच दबा देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का, और वो आपको बिजली देने लगता है, प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लैम्प या इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन। ये एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, इनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। और अपनी जो बचपन की अवस्था थी, बाल अवस्था थी इनकी, जब ये बच्चे थे तब भी इनको एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ये पसंद करते थे।
He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer. और इनको क्वेश्चंस पूछने का बहुत शौक़ था और ये तब तक सेटिस्फाई नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि इनको सही जवाब ना मिल जाएं. देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम. इनके जीवन से जुड़ी हुई इनके बचपन की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें से कुछ यहाँ पर दी हुई हैं. One day, when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. और एक दिन जब ये एडिसन बच्चे थे और स्कूल में थे तो जो टीचर था इनका, जो भी मैडम थी, वो बच्चों को बर्ड्स के बारे में कोई कहानी सुना रही थी या उसके बारे में पढ़ा रही थी, चिड़ियों के बारे में. He got up and asked the teacher, ये खड़े हुए और अपनी टीचर से पूछा, मैडम why can't man fly like a bird? कि मैम जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, वो चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर. क्योंकि आदमियों के या लोगों के, इंसानों के पंख नहीं होते, पर नहीं होते, टीचर ने जवाब दिया. द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन. और जो वो लड़का था, यंग लड़का था एडिसन, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसने फिर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. लेकिन पतंग जो होती है उसके भी पंख नहीं होते, फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस. क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे उनकी ये बात सुन के एडिसन की, और टीचर जो थी, मैडम जो थी, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया. लॉस्ट हर पेशेंस का मतलब उन्होंने अपना धैर्य खो दिया. धैर्य खोने का मतलब क्या है कि वो गुस्से में आ गई. शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल. उन्होंने क्या सोचा कि ये जो लड़का है ये बेवकूफ़ भी है और शरारती भी है. जैसा कि होता है कि कई बच्चे क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं, कुछ भी सवाल पूछ के क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि टीचर्स और भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं. तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ. इनके एडिसन की टीचर ने सोचा कि ये एक बेवकूफ़ और नटखट लड़का है, शरारती लड़का है, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता है, और चूँकि ये खुद नहीं पढ़ पाता है इसीलिए दूसरों को भी पढ़ने नहीं देना चाहता है, और इसीलिए ये इस तरह के सवाल पूछ रहा है. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनके पेरेंट को बुलाया और उनको बोला कि इसको निकाल लो स्कूल से, ये खुद भी नहीं पढ़ता है और न दूसरों को पढ़ने देता है. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय. एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. और उन्होंने क्या किया, उनके एडिसन के पेरेंट ने ये इनको घर ले आए, स्कूल से निकाल लिया, नाम कटवा लिया, लेकिन उनको ये पता था कि उनका जो बेटा था एडिसन वो स्टूपिड यानी बेवकूफ़ नहीं था. और जबकि ये घटना है तब ये एडिसन की उम्र सिर्फ 8 साल की थी. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. तो जब एडिसन ही छोटा था, बच्चा था, तो एडिसन को अपने माँ के अंदर ही सबसे अच्छा टीचर मिल गया. अब माँ के अंदर सबसे अच्छा टीचर मिलने की बात क्या होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी या हमारी या किसी की भी माँ सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी जानकार हों, बहुत अच्छी ज्ञाता हों, बहुत इंटेलिजेंट हों हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में. लेकिन एक चीज़ में तो हर माँ बहुत अच्छी होती है, और वो होता है कि अपनी बेटे या बेटी की बात को सुनना, समझना और उसकी फीलिंग्स को समझना. अब यहाँ एडिसन के साथ क्या हो रहा था कि वो सिर्फ क्यूरियस था, जिज्ञासु था. वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता था, उसके आसपास जो भी होता था, जिसकी वजह से वो सवाल पूछता था. लेकिन उसके टीचर्स जो थे वो ये समझते थे कि ये बेवकूफ़ है, शरारती है, ये इसीलिए डिस्टर्ब करने के लिए सवाल पूछता है. लेकिन उसकी माँ तो उसको समझती थी. तो इस तरह से उसको एक अपनी माँ के अंदर बेस्ट टीचर मिल गया, जो उसकी बात को सुन के, बार बार के क्वेश्चंस को सुन के नाराज़ नहीं होता था, बल्कि उसकी कोशिश रहती थी उनकी माँ की कि उसको वो सेटिस्फाई कर सकें. तो इस तरह से एडिसन को अपनी माँ के अंदर एक बेस्ट टीचर मिल गया. शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. और जो उनकी माँ थी वो इस मामले में काफ़ी धैर्य वाली थी कि एडिसन के सभी क्वेश्चंस को सुने और उसके सवालों का जवाब दें.
और उनकी मदद से, अपनी माँ की मदद से एडिसन ने फिर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. वो क्या किया करते थे कि वो चीज़ों को बड़ी ध्यान से, हर गतिविधि को, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते थे. ऑब्ज़र्व का मतलब होता है कि ध्यान लगा के किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो रही है उस चीज़ पे ध्यान लगा के उसको स्टडी करना, देखना, समझना, ये ऑब्ज़र्वेशन होता है. ठीक. और वो हर चीज़ को बड़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व करते थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करते थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ देम. उनके कुछ एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिली, यानी कि कह सकते हैं हम कि ऐसे होते थे कि जो कोई भी ये कह सकता है कि ये तो बेवकूफ़ी वाला काम था. ठीक है, नादानी भरे कह सकते हैं हम उसको. भले ही वो नादानी वाला काम था लेकिन उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड. एक सुबह वो एक चिड़िया को देख रहे थे. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स एंड इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे. वो जो चिड़िया थी वो उड़ते हुए ज़मीन पर आई. उसने ज़मीन पे से अपनी चोंच में कुछ कीड़े मकोड़े या केचुए टाइप के दबाए और फिर उड़ गई. अब ये देख के दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया. तो ये जो बाल अवस्था में थे एडिसन, बच्चे थे, तो इससे उनको एक आइडिया आया, क्योंकि वो ये बात तो बहुत दिनों से सोच ही रहे थे कि भाई इन चिड़ियाँ जो उड़ सकती हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता. ये तो उनके दिमाग में बात घूम ही रही थी. और जब उन्होंने चिड़िया को ऐसा करते हुए देखा तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स. कि ये ज़रूर जो चिड़िया है ये इसीलिए उड़ पाती है क्योंकि ये कीड़े मकोड़े और ये केचुए खा रही है. और मैन जो है, आदमी जो है, इंसान जो है, वो भी उड़ पाएगा. अगर वो भी ये कीड़े मकोड़े केचुए खाए तो इंसान भी उड़ सकता है. ये उनके दिमाग में आया. ही सेड टू हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप से मन में कहा. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन. अब वो क्या है, उनके दिमाग में एक बात घूमने लगी कि वो ये एक्सपेरिमेंट किसी के ऊपर करना चाहते थे. उनके दिमाग में घूम गई ये बात कि किसी के ऊपर करके देखा जाए. ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, बीट देम इनटू अ पल्प एंड मिक्सड इट इन वाटर. अब उन्होंने क्या करा कि कुछ केचुए कीड़े मकोड़े ऐसे पकड़े ज़मीन में से, उनको कूट पीट के उनका गूदा जैसा बनाया, पल्प बनाया और उसको पानी में मिला दिया. ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर. और वो अपने, इनके यहाँ के जो नौकर थे, उनकी जो लकी थी एक, तो उसके पास वो मिक्सचर लेके गए और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी. और उससे उन्होंने बोला कि ये एक बहुत ही कमाल का मिक्सचर है, अगर तुम इसको पियोगी तो तुम भी आसमान में चिड़िया की तरह उड़ोगी. और चलो तुम इसको पियो और फिर देखना कैसा मज़ा आएगा. तो ये कह के उन्होंने, अब वो जो लड़की थी वो तो भूली वाली थी, छोटी, उन्हीं के बराबर या इससे हो सकता है और छोटी भी हो, उसे क्या मालूम था कि क्या है. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर. और वो बेचारी लड़की ने इनके ऊपर भरोसा कर लिया और वो मिक्सचर को पी लिया. वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल. और क्या हुआ कि वो उड़ी तो नहीं लेकिन वो बीमार पड़ गई. यंग एडिसन्स मदर वॉर्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स. तो उनकी मदर ने फिर उनको डांट लगाई और उन्होंने उनको वार्निंग दी. वार्न का मतलब वार्न किया, चेतावनी दी कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें दोबारा. सिली एक्सपेरिमेंट, नादानी भरे, बचकाने, बेवकूफ़ी भरे. लेकिन अब क्या था कि उनका नेचर तो बेवकूफ़ी भरा था, लोगों को लगता था बेवकूफ़ी भरा, कुछ कुछ हद तक वो करते भी थे बेवकूफ़ी और नादानी, लेकिन उनका मकसद जो रहता था वो हर चीज़ को करके सीखने का रहता था. मतलब उनको दिमाग में ये चीज़ घूमती थी कि ये चीज़ ऐसी हो रही है तो क्यों है, या तो उनको कोई उस बात का जवाब दे दे सही सही, तब तो वो समझ जाएंगे, उसका रीज़न समझ में आ जाएगा. जब तक कोई सही जवाब नहीं दे रहा है तो वो फिर अपने आप उन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते थे. अब चूँकि चिड़ियाँ आसमान में उड़ सकती हैं, इंसान क्यों नहीं, इस बात का जवाब, कोई सही सा जवाब उनको नहीं मिल पाया था, तो इसीलिए उनको ये ज़रूरत पड़ी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की. वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर. एक बार वो मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म में गए. देयर ही सॉ अ हैन.
और उधर पे उन्होंने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, जो कि अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। हम सभी जानते हैं कि मुर्गियां जो है अंडे जब देती हैं तो उनको सेती हैं। अंडों को सेने का मतलब है कि काफ़ी दिन तक वो अंडों पर बैठी रहती हैं, और उनके बैठने की गर्मी से फिर अंडे, एक टाइम ऐसा आता है काफ़ी दिनों के बाद कि जब अंडे टूटते हैं और उनमें से चूज़े बाहर निकल आते हैं, अंडों के में से मुर्गियों के बच्चे। तो वो बैठी हुई थी, तो इन्होंने पूछा अपनी मदर से। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड द hen इज़ हैचिंग इट्स एग्स। और जो उन्होंने पूछा अपनी माँ से, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो मुर्गी है वो अंडों को हैच कर रही है, यानी से रही है। आफ्टर सम टाइम्स चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ टाइम के बाद इसमें से चूज़े निकल आएंगे। ये उन्होंने एडिसन की माँ ने एडिसन को बताया। वाई कांट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिसन। तो यंग एडिसन जो था, छोटा एडिसन जो था, उसने अपने मन में सोचा कि मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम। और अगली सुबह वो 1 दर्जन अंडे ले आए और उन पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। और काफ़ी देर के बाद वो उन अंडों पे से उठे, लेकिन उन्हें कोई भी चिकन नहीं मिले, कोई भी चूज़े नहीं मिले। उन्होंने सोचा था कि हम बैठे रहेंगे तो फिर जब उठेंगे तो उसमें से चूज़े निकलेंगे, लेकिन वहाँ से तो कोई चूज़े नहीं निकले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स। उन्होंने सिर्फ क्या किया था कि अंडों को स्मैश कर लिया था, बैठने की वजह से अंडे स्मैश हो गए थे, टूट गए थे, और जिसकी वजह से उनकी शर्ट, उनके कपड़े ख़राब हो गए थे। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। और उनकी अच्छी खासी ठुकाई हो गई उनकी मम्मी के तरफ से उस दिन उनकी इस बात पर। रियल फनी बॉय वॉजंट ही। और एक सही मायनों में जिसको हम कॉमेडियन टाइप का कह सकते हैं, कॉमेडियन, उस टाइप का ये लड़के था। नहीं है क्या, ऐसा नहीं लगता आपको? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। वो अपने इस तरह के हर एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। लेकिन उन्होंने अपने इन सब एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। उन्होंने अपना ये जाना कि भाई उन्होंने जो आइडिया सोचा था, जिस तरीके से उन कामों को करने का सोचा था, वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। उनको बुक्स का बहुत शौक था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ रखी थी। हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रेड। उनके जो फादर थे वो इनको 25 सेंट, यानी हम 25 पैसे मान सकते हैं, वो इनको देते थे हर किताब पढ़ने पर। ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। वो क्या है कि जो इनको पॉकेट मनी मिलती थी उससे भी ये किताबें ही किताबों पर ही खर्च करते थे, और इन्होंने और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स खरीदी और अपनी एक छोटी सी लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला, लैब बना ली। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। और इनकी माँ ने उनका हौसला बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया, और उनकी मदद भी करी उनके एक्सपेरिमेंट्स में, प्रयोगों में। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ टाइम के बाद एडिसन को पता चला कि उनको और पैसे की ज़रूरत थी अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। और उनको और भी ज़्यादा कुछ किताबें चाहिए थीं, क्योंकि जो उनके पास थीं घर पर, जितनी किताबें उन्होंने कलेक्ट की थीं, ख़रीदी थीं, वो सारी वो ऑलरेडी ही पहले ही पढ़ चुके थे। अब उनको और भी किताबें चाहिए थीं। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल। वो बाहर निकलना चाहते थे अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से, अपने सिटी से, और नई जगहों पे जाना चाहते थे, नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। वो नई नई किताबें पढ़ना चाहते थे और अपनी नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। तो उन्होंने ये तय किया कि रेलवे में नौकरी करना चाहिए, और उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। उससे उनको क्या मिलता कि अलग अलग लोगों से मिलते, नई लोगों से मिलते, नई नई जगहों पे जाने को मिलता, जिससे कि वो पैसा भी कमा सकते थे और अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते थे।
At first, his parents did not like this idea as he was just 12 years old. शुरू में उनके जो माँ बाप थे उनको ये बात उनकी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उनको लेके फ़िक्रमंद थे, क्योंकि उनकी उम्र जो थी वो उस वक्त 12 साल की थी सिर्फ. बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन. लेकिन बाद में वो मान गए जब एडिसन ने उनको अपना जो डिसीजन था रेलवे में नौकरी करने का, उस डिसीजन के पीछे जो कारण थे, जो रीजंस थे, जो सही रीजंस थे, वो जब उन्होंने उनको बताए, उनको समझाए, तब उसके एडिसन के माँ बाप ने उनकी ये बात मान ली. सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट. तो जो एडिसन थे वो एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए और ट्रेन से डेट्रॉइट तक जाने और आने लगे, जाना और आना करने लगे. वहाँ तक वो जाके अपना न्यूज़पेपर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते, फल वगैरह. ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे. फिर जब उन्होंने ये जॉब शुरू करी पहले दिन, तो उन्होंने अखबार बेचे, फ्रूट्स बेचे, मिठाइयाँ बेची, और इस तरीके से ये काम जब उन्होंने शुरू किया तो पहले दिन उन्होंने $2 कमाए. ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट. और जब वो रात में घर वालों के साथ अपनी मदर के साथ बैठ के रात का खाना खा रहे थे, तब उन्होंने उनसे कहा, टेक दिस $1 मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस. और उन्होंने उस रात जब वो खाना खा रहे थे तो अपनी माँ से कहा कि ये $1 लो, और मैं हर रात आपको जो भी कमाई करूँगा मैं उसमें से $1 आपको इसी तरह रोज़ रात में दिया करूँगा. और उन्होंने अपना ये वायदा आगे तक निभाया, यानी वो हर रोज़ जो है अपनी माँ को $1 अपनी कमाई में से निकाल के देते रहे. A year or two later, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर. और एक आध 2 साल बाद, जब ये काम करते करते उन्हें 1-2 साल हो गए, 12 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया था, जब वो 14 साल की उम्र तक पहुँचे तो एडिसन ने खुद का अपना एक न्यूज़पेपर निकालने के लिए सोचा. ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन. और उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस, यानी कागज़ पे अखबार छापने के लिए जो प्रेस होती है, छपाई करने की मशीन होती है, वो उन्होंने एक पुरानी ख़रीदी. और जो नौकरी करते थे उसमें जो रेलवे की बोगी होती है, डब्बा होता है रेलवे का, जिसमें ये अपना सब सामान वामान रख के और ये बेचा करते थे, तो उसी बोगी में उन्होंने, उसी डब्बे में रेलवे के, वो मशीन लगा ली. ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़ एंड मेड मोर मनी. उन्होंने जितना वो पैसा पहले कमा रहे थे वो तो कमा ही रहे थे, अब उन्होंने जब अपना खुद का न्यूज़पेपर शुरू किया तो वो उसको खुद एडिटिंग करते थे, यानी खबरों को काट छांट करके कहाँ से कैसे क्या करना है, खबरें कितनी, कैसे उसकी लैंग्वेज सेट करना है, ये सब करते थे और उसको छापते थे और बेचते थे खुद ही. इस तरीके से वो और ज़्यादा पैसा पहले से कमाने लगे. विद द मनी ही गॉट, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन. और इस तरह से और जो पैसा इन्होंने कमाया उससे इन्होंने एक छोटी लेबोरेटरी उसी रेलवे की बोगी में, जिसमें मशीन लगाई थी, उसमें बना ली, जिसमें ये जो लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला, जिसमें ये अपने प्रयोग वगैरह करते थे, जिसमें कि ये अपने जो प्रयोग वगैरह करना चाहते थे वो कर सकें. When he was 15, he met with an accident that affected his career. While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. और जब ये अपनी जो बनाई थी इन्होंने लेबोरेटरी, उसमें जब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक प्रयोग कर रहे थे, तो जो ट्रेन थी, चलती हुई ट्रेन थी, जो कि ये तो ट्रेन में नौकरी करते थे और जो सामान ये बेचते थे उस पूरे रास्ते में, जो जहाँ से ट्रेन चलती थी और डेट्रॉइट तक पहुँचती थी, वहाँ से लौटती थी, तो उस दौरान ये जो सामान बेचा करते थे, अखबार और स्वीट्स और फ्रूट्स वगैरह, ये सब जो बेचते थे, तो जिस डब्बे में ये रखते थे वो अपना सामान बेचने वाला, उसी में इन्होंने ये अपनी लेबोरेटरी खोल रखी थी. तो अब जब ट्रेन चल रही है, स्टेशन कोई नहीं आया है, ये फ्री हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो ये अपना वो टाइम का यूज़ करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करने के लिए. तो चलती हुई ट्रेन में ये इस तरह से किया करते थे. और जब
जो उनकी ट्रेन थी, एक बार किसी मोड़ था जब ट्रेन की पटरी का, काफ़ी घुमावदार रास्तों पे जहाँ से ट्रेन गुज़रती है, तो जब तेज़ी से ट्रेन मुड़ी तो वहाँ एक झटका लगा. There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. और जो झटका इनको लगा, सडन जॉल्ट, एक अचानक जो झटका लगा, उससे थोड़ा सा फास्फोरस आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि एक काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ होता है, जल तुरंत आग पकड़ने वाला ये पदार्थ होता है. और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें बड़ी जल्दी एक्सप्लोजन, धमाका या आग लग सकती है. और चूँकि लेबोरेटरी इन्होंने बनाई हुई थी उसमें ट्रेन के डिब्बे में, बहुत सारे इनके केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी इनके पास और जिसमें ये सब प्रैक्टिकल्स किया करते थे. तो उधर पर जब ये ट्रेन में झटका लगा, कुछ फॉस्फोरस इनका उस पर गिर गया, फ्लोर पे, फर्श पे गिर गया ट्रेन के डिब्बे के, और उसमें आग लग गई. बिफोर ही कुड पुट इट आउट, और जब तक वो उसको बुझा पाते, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, जब तक ये इसको बुझा पाते वहाँ रखे अखबारों में आग लग गई. द फायर स्प्रेड द एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग जो है फैलने लगी और एडिसन जो है वो मदद के लिए चिल्लाए. द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन. तो जब इन्होंने चिल्लाया तो गार्ड तो आ गया और इन्होंने और गार्ड ने मिल के आग पर काबू पा लिया, बुझा ली आग. लेकिन इससे जो एडिसन की जो ये ट्रेन की नौकरी थी, जो ट्रेन में ये नौकरी भी कर रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, और अपने एक जो उन्होंने लेबोरेटरी बना रखी थी उसमें अपने प्रयोग भी कर रहे थे, तो वो इनके काम इनके हाथ से छूट गया. ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और जो अगले स्टेशन पर ट्रेन पहुंची वहीं पर इनको डिसमिस कर दिया गया, यानी कि नौकरी से हटा दिया गया. द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, और अगले 5 सालों तक जब ये इनकी नौकरी चली गई ट्रेन में, जब ये घटना हुई आग लगने वाली, तो उसके बाद 5 सालों तक इन्होंने अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग शहरों में जॉब की. ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज़ एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज़ एंड वर्कशॉप्स. जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया वहाँ जो लाइब्रेरीज़ थी उनका उन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया, यानी काफ़ी वहाँ पर बुक्स वगैरह पढ़ी, अपनी नॉलेज बढ़ाई. और जो वहाँ की फैक्ट्रीज़ होती थी, वर्कशॉप्स होते थे, वहाँ के एक्सपर्ट से, इंजीनियर से बात करके और अपना सारा जो है नॉलेज को ये बढ़ाते रहे. ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स. वो उनसे सवाल करते थे, काफ़ी कुछ उनसे सीखते थे, लोगों से जो फैक्ट्रीज़ में, वर्कशॉप्स में होते थे, इंजीनियर्स वगैरह, और उनसे जो सीखने को मिलता था उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स में, जो प्रयोगशाला में ये प्रयोग करते थे, वहाँ पर उस नॉलेज का यूज़ करके और मेहनत पे मेहनत करके वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड. और इस दौरान एक ऐसा भी टाइम था जब वो कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई उनके पास जॉब नहीं थी कुछ टाइम के लिए, और वो अपने एक दोस्त के साथ रह रहे थे. दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और ये जो इनका फ्रेंड था ये कंपनी में काम करता था. इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट मशीन थी जिस पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम होता था, ज़रूरी काम होता था. वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वो मशीन अचानक चलते चलते रुक गई. एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, और एडिसन ये वहीं पर थे. ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम. उन्होंने उस मशीन को थोड़ा देखा और कुछ ही टाइम में उसको ठीक कर दिया. द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब. तो जो कंपनी का मैनेजर था वो ये चीज़ देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने जो है एडिसन को एक अच्छी जॉब दे दी उसी कंपनी में. एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी. अब जब इनकी अच्छी नौकरी मिल गई, इनको पैसा इनके पास फिर आया, तो इन्होंने अपने जो कर्ज़ वगैरह थे जो इनके ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि भाई इनकी नौकरी चली गई थी वो रेलवे वाली, फिर कुछ टाइम पे जॉब नहीं था. तो जब इंसान के पास काम नहीं होता है तो कुछ उसके ऊपर कर्ज़ भी हो जाता है, जैसा कि इनके ऊपर भी हो गया था. तो जब ये
इनको अच्छी नौकरी मिल गई तो वो सारे कर्ज इन्होंने उतार दिए और अपनी जो लेबोरेटरी थी उसको और इम्प्रूव कर लिया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, और अगले 6 सालों तक एडिसन ने एक इन्वेंशंस की एक सीरीज़, काफ़ी सीरीज़ में इन्वेंशंस किए, कई सारे इन्वेंशंस किए एक के बाद एक सीरीज़ में। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एक के बाद दूसरा इन्वेंशन ये करते रहे और इनको काफ़ी ये फेमस भी हुए और पैसा भी इन्होंने कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, और 1877 में इन्होंने एक ऐसी मशीन पर काम करना शुरू किया जो कि इंसान की आवाज़ को दोबारा पैदा कर सकती थी। जैसे एक तो आवाज़ इंसान की होती ही है, तो ये इंसान की आवाज़ को वहाँ अपने मशीन में से निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल इन्होंने वो एक मशीन जिसके बारे में ये जिसके ऊपर काम कर रहे थे वो उन्होंने बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय इसको टॉकिंग मशीन यानी बोलने वाली मशीन बोला गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और आज हम उसको ग्रामोफोन बोलते हैं। और ग्रामोफोन भी अब काफ़ी पुराना हो गया। अगर हम इसको आज की बात में करें तो आज का जो भी हम म्यूज़िक सुनते हैं, जो भी ऑडियो डिवाइस होती है, अब तो हम पेन ड्राइव लगा के कंप्यूटर में सुन सकते हैं, FM रेडियो पे सुनते हैं। जो पहले टेप रिकॉर्ड और रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करते थे, CD प्लेयर कह लो या कुछ भी, ये सारी चीज़ें उसी से आगे इम्प्रूव होते होते हमारे सामने आई हैं। स्टार्टिंग में जब म्यूज़िक सुना जाता था वो ग्रामोफोन पे सुना जाता था, जिसमें कि गोल गोल एक बड़ा रिकॉर्ड, जैसे CD आप लोगों ने देखी होगी, CD छोटी होती है, उससे काफ़ी बड़ा एक रिकॉर्ड होता था ब्लैक कलर का, वो उस ग्रामोफोन में चलता था, घूमता था, और उसमें एक पिन उसको ऊपर उसके टिका दी जाती थी। उसकी एक रॉड जैसी थी, उसमें एक पिन लगी रहती थी, वो उसके ऊपर टिका दी जाती थी जिससे कि उसमें से आवाज़ आती थी। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, और उसी साल जब इन्होंने ग्रामोफोन बनाया तो उस साल इनको वाइट हाउस में वाशिंगटन में बुलाया गया। दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, और ये उस जगह का नाम था, वाइट हाउस जो उस जगह का नाम है, आप लोग को मालूम है अभी भी वही है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA, जिसको हम शॉर्ट में अमेरिका भी कहते हैं, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसको वाइट हाउस बोला जाता है। अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति वाइट हाउस में ही रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, और एडिसन वहाँ गए अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अपनी वो मशीन दिखाने। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इस घटना ने उनको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, अब वो कामयाब हो चुके थे और पैसे वाले भी हो चुके थे। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work, और ये सारी जो कामयाबी मिली थी उन्हें, जो भी कुछ उन्हें मिला था, ये इसका जो श्रेय था, इसका जो कहना चाहिए कि क्रेडिट था, ये इन्होंने अपने मदर की, इनकी माँ का जो इनकरेजमेंट था और उनकी जो मदद थी इनके लिए, क्योंकि जैसा हम पढ़ चुके हैं कि इनकी मदर ने ही सबसे पहले, जब स्कूल के टीचर्स ने इनको स्कूल से निकाल दिया था, तब इनकी मदर ही इनकी एक बेस्ट टीचर बन पाई थी, क्योंकि वो इनको बेवकूफ़ या वो नहीं समझती थी, बल्कि इनकी हर सवाल को इनके उस पर गुस्सा नहीं होती थी और इनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करती थी। और लेबोरेटरी जब इन्होंने घर पे बनाई उसमें भी इन्होंने मदद करी, इनकरेज किया, हौसला बढ़ाया, और बाद में भी उनकी मदद इनको मिलती रही। और अपने माँ की इस मदद को, इस इनकरेजमेंट को और अपनी मेहनत को ही इन्होंने इसकी वजह माना जो कामयाबी इनको मिली। इन मार्च 1878 ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, और मार्च 1878 में इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उस वक्त लोग जो है मोमबत्ती और दिए वगैरह, तेल से जलने वाले चिराग वगैरह यूज़ किया करते थे रोशनी करने के लिए। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास बिजली से जलने वाली लाइटें नहीं हुआ करती थी।
एडिसन promised to give them electric light in 2 years. एडिसन ने लोगों को वायदा किया कि 2 साल में वो उनको बिजली से जलने वाली लाइटें देंगे, उसका आविष्कार कर देंगे. When he said this, all the scientists laughed at him. और जब उन्होंने ये कहा तो जो बाकी के साइंटिस्ट थे वो उन पर हंसने लगे. They said that it was impossible. उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं था, यह संभव था. बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल. लेकिन एडिसन को कोई चिंता नहीं थी. क्यों नहीं थी? कि उनको अपने काम पे, अपनी मेहनत पे भरोसा था. ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर. और वो मेहनत पे मेहनत करते चले गए. ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड. और उन्होंने करीब 1000 प्रयोग किए, 1000 एक्सपेरिमेंट किए, यानी 1000 बार उन्होंने कोशिश करी बल्ब बनाने की, लेकिन हर बार उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. बट ही डिड नॉट गिव अप होप. आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल. वो अपने आप से कहते रहे, उन्होंने एक तो हिम्मत नहीं हारी और अपने आप से कहते रहे कि नहीं, मैंने लोगों से वायदा किया है कि मैं उनको बल्ब दूंगा बिजली से जलने वाला. और ये सोच के वो मेहनत पे मेहनत करते चले गए, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी. ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम. और वो क्या है कि पीछे छूट रहे थे, वक्त उनसे आगे भागा जा रहा था और वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे. यानी कि जो वायदा उन्होंने किया था वो टाइम उनके हाथ से निकला जा रहा था. एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स. और आखिरकार उनको कामयाबी मिल गई और उन्होंने 1200 यानी 1200 एक्सपेरिमेंट्स लगभग करे. उसके बाद उनको बल्ब बनाने में कामयाबी मिली. ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी. और 1880 के नए साल पर, जब नए साल का दिन था, तो उन्होंने और उनके जो वर्कर्स थे, जो उनके साथ काम करते थे, उन लोगों ने मिलकर उनकी अपनी जहाँ प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी थी, उस पर इलेक्ट्रिक बल्ब पहली बार जलाया. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट. और पूरे अमेरिका से लोग ये देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए. ऐसी अजूबा चीज़, अचंभी. आप भी अगर अपने दिमाग में एक इमेजिन करके देखिए कि आप अगर ऐसे युग में रह रहे होते तो ये कितनी अनोखी चीज़ होती. एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल. एडिसन ने जो लोगों से वायदा किया था वो पूरा किया. ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट. और 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर जो था वो रोशनी से जगमगाने लगा, बिजली की रोशनी से जगमगाया पहली बार. एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पहले जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी एडिसन ने अपनी कंट्री अमेरिका के लिए अपनी सर्विस दी, सेवाएं दी. ही मेड 40 वॉर टाइम्स इन्वेंशन एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस. उन्होंने करीब 40 ऐसे आविष्कार किए जो युद्ध में काम आए. जब लड़ाई चल रही थी उस टाइम पर ऐसी चीज़ें बनाई जो कि सेना के काम आई. इन 1929, और जो उन्होंने चीज़ें बनाई उसके लिए उनको अवार्ड भी दिया गया, मेडल दिया गया. इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर. 1929 में जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया गया था उसका एक सिल्वर जुबली का प्रोग्राम रखा गया, जो कि एक बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पर उसको सेलिब्रेट करते हुए मनाया गया. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन. और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको उस प्रोग्राम में आमंत्रित किया, उनको रिसीव किया, सम्मानित किया उस बड़े फंक्शन में. एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल. एडिसन उस फंक्शन में धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उधर वो बीमार पड़ गए अचानक. His illness became worse and he died on Sunday morning of 18th December 1931. उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ती चली गई उसके बाद धीरे धीरे, और फिर 18 दिसंबर 1931 को उनकी मौत हो गई. Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. और इस तरीके से एक ऐसे
इंसान की ज़िंदगी का अंत हो गया, जिसने कि जो इंसानों की बाकी के इंसानों की जो लाइफ थी वो खुशियों से भर दी थी। He said once, I shall never invent anything which will destroy life. I want to make people happy. और उन्होंने एक बार कहा था कि मैं ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं करूँगा जिससे कि ज़िंदगी को ख़त्म किया जाए, ज़िंदगी को नष्ट किया जा सके। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो दुनिया है वो काफ़ी लंबे टाइम तक अंधेरे में रह चुकी है, और मैं दुनिया को और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा खुशी और प्रकाश देना चाहता हूँ दुनिया को। यानी एक तरीके से उनको अंधेरे से निकालना चाहता हूँ, उजाले में लाना चाहता हूँ और उनको खुशी और ज़्यादा देना चाहता हूँ। ये उनके वर्ड्स थे जो उन्होंने पूरे किए। ही केप्ट हिज वर्ड्स, और यही वायदा उन्होंने निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। उनकी बनाया हुआ जो ग्रामोफोन था उसने हमें बहुत पहले से ज़्यादा खुश रखा, खुश किया, खुशी दी। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब उन्होंने आविष्कार किया उससे हमको रोशनी मिली। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मैन लाइक एडिसन। आज हमारा देश और इस दुनिया को एडिसन जैसे और लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर लड़के और हर लड़की को, पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को जो उदाहरण इन्होंने सेट किया है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और क्या उदाहरण सेट किया है सबसे ज़्यादा, कि आप कोशिश करते रहिए, हार नहीं मानिए जब तक कि आपको कामयाबी ना मिल जाए। अगर आप किसी काम में फ़ेल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका चांसेस या आपकी संभावनाएं ख़त्म हो गई या अब आप कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि आपको हर बार जब भी आप फ़ेल हों तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप क्यों फ़ेल हुए, और उस गलती को दोबारा रिपीट ना करके फिर से कोशिश करते चले जाएं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर बार जब आप फेल होंगे तो एक आपको ऐसी चीज़ पता चल जाएगी जो कि कामयाबी के लिए ठीक नहीं है, और अगली बार जब आप दोबारा एफ़र्ट करेंगे तो आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो धीरे धीरे बार बार एफ़र्ट करते करते ऐसा क्या होगा कि गलतियों पे गलतियां जो आप कर रहे थे वो कम होती चली जाएंगी, और जब जब आप नया एफ़र्ट करेंगे तो तब तब आपके पास गलती करने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको उन गलतियों के बारे में पहले ही पता चल चुका है और आप उनको रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप इतना अगर उससे सीखते नहीं हैं अपनी फेलियर से कि आपने क्या गलती करी, और अगर आप दोबारा एफ़र्ट करते हैं और फिर से गलतियाँ वही की वही रिपीट करते हैं तो फिर आप फेल भी होते चले जाएंगे और फिर आपका कामयाब होना भी मुश्किल होता चला जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने कोशिश बार बार करें लेकिन गलतियां ना दोहराएं। और यहाँ पर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने 1200 बार कोशिश करने के बाद बिजली का बल्ब बनाया, और वो कहते भी थे जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपको इस बात से ये ऐसा कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, हालांकि ये स्टोरीज़ तो ट्रू इवेंट्स पर ही आधारित है, यानी सच्ची घटनाओं पर ही बेस्ड है। और काफ़ी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उनकी सुनी हुई हैं, जिसमें से एक बात ये थी कि जब पत्रकारों ने या किसी ने उनसे पूछा था कि आपको अपनी एक तरीके से इंसल्ट या में ये महसूस नहीं होती कि आप 1200 बार फेल हुए, तो उनका ये कहना था कि इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं बाकी लोगों से ये ज़्यादा जानता हूँ। मेरे पास 1200 ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि इनसे कामयाबी नहीं मिलेगी। यानी कोई ये कह सकता है कि कहने के और सोचने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। जिनको नेगेटिव सोचना है वो ये कह सकते हैं कि मैं 1200 बार फेल हुआ हूँ, और या फिर ये भी कहा जा सकता है कि मुझे 1200 ऐसे तरीके पता हैं कि जिनसे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है उन लोगों से। अगर मैं किसी को सक्सेसफुल बनने के टिप्स देना चाहूँ तो मुझे 1200 वो तरीके पता हैं कि जिनसे कामयाब नहीं हुआ जा सकता। तो यानी मैं किसी को ज़्यादा अच्छी तरह से सलाह दे पाऊँगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये जो लेसन है, ये स्टोरी है, वो पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और इससे जो मैसेज मिला है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ये भी हमने अच्छी तरह समझा होगा।
बाकी इसके जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं ये आप करिए, आपको सॉल्यूशंस भी इसके दे दिए जाएंगे। पहले आपको एफर्ट करना है, जब आपको प्रॉब्लम आए तो आप उसके बारे में पूछिए, डिस्कस करिए और लास्ट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।